बड़े आदमी का ड्राइवर होना बड़ी बात होती है। वो कहता मैं बादशाह का ड्राइवर हूँ, कहता मैं वजीर का ड्राइवर हूँ। आज बिलाल के भाग जाग उठे कि मोहम्मद मुस्तफा की सवारी का ड्राइवर बन गया। तो अब बिलाल आपके साथ साथ होंगे और आप अंदर तशरीफ ले जाएंगे। इस शान से ये उम्मत अंदर जाएगी। आप पर दरवाजे पर दस्तक देंगे, अंदर से फरिश्ता पूछेगा कौन है, तो आप कहेंगे मैं हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेंगे या रसूल अल्लाह। अंदर से फरिश्ता बोलेगा या रसूल अल्लाह, मैं जब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है आज तक मैं कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ और न मैं आइंदा कभी किसी के लिए खड़ा हूंगा। आपके रब का इरशाद था जब मेरा महबूब आए तो तुमने खुद उठ के दरवाजा भी खोलना है, इस्तकबाल भी करना है। मैं पहली और आखिरी दफा उठ रहा हूं, वो दरवाजा खोलेगा और आप अंदर दाखिल होंगे। और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले दाखिल हों। मेरे दाएं बाएं मालदार नहीं होंगे, हैं सेठ नहीं होंगे, मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले, बादशाह, सदर, वजीर, ये नहीं है, बिल्कुल फार्टियों बन गए हैं। सबसे पहले कौन होंगे? गरीब लोग, फकीर लोग। खुद हमारा नबी फकीराना जिंदगी गुजार गया, ये मेरे साथ साथ दाखिल होंगे। फिर आपने कहा अबू बकर मेरे बाद सबसे पहले जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे, 8 दरवाजे पुकारेंगे। आपने फरमाया मैं एक शख्स को जानता हूं जिसके माँ बाप को भी जानता हूं, जब वो जन्नत के दर पर आएगा तो 8 दरवाजे कहेंगे मरहबा मरहबा मरहबा। हर दरवाजा तमन्ना करेगा ये इधर आ जाए। तो सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो आपने कहा ये अबू बकर है, अबू बकर जिसको 8 दरवाजे पुकारेंगे। फिर आपने फरमाया उमर मैंने जन्नत में घर देखा मोती ज़ुमरुद याकूत का। मैंने पूछा किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का है। मैं समझा मेरा होगा, इतना हसीन और जमील। मैं जब जाने लगा तो मुझे फरिश्ते ने कहा आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने फरमाया उस्मान जन्नत में हर नबी का एक रफीक है, मेरा रफीक तू है। फिर आपने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। फिर फरमाया अली क्या तू राजी है? अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली फिल जन्ना, क्या तू राजी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने हो? तो हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गया। या रसूल अल्लाह मेरा घर पूरा हो गया, मुझे आपके घर के सामने घर मिले तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए? तो मेरा घर पूरा हो गया। तो आप फिर आपने कहा तलहा जुबैर जन्नत में हर नबी का एक हवारी होगा, मेरे 2 हवारी होंगे, एक तलहा होगा एक जुबैर होगा। इस तरह ये उम्मत जन्नत में जाएगी। आगे फरिश्ते खड़े होंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम गॉड ऑफ ऑनर, सलामुन अलैकुम। जो सलामी नहीं देते दस्ते, तो आज फरिश्तों की सलामी होगी सलामुन अलैकुम। बड़ा खुश होंगे। दूसरी खुशखबरी तयबतुम, अब आप पाक हैं, आपको पखाना नहीं आएगा, आपको पेशाब नहीं आएगा, गंदा पसीना नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, गम नहीं आएगा, थकन नहीं होगी, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, सवाल ना होगा, शाम ना देखोगे, रात ना देखोगे, नींद भी ना देखोगे कि जवानी और ताकत ऐसी अल्लाह देगा कि नींद आएगी नहीं, आंख बंद नहीं होगी थकावट की वजह से। तब तुम तीसरी खुशखबरी फतखुलूहा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? 100 साल, 1000 साल, करोड़ साल? नहीं नहीं नहीं, वक्त मर चुका है। खालिदीन, अब आप हमेशा की जन्नत के मालिक हो चुके हैं, अब कभी आपको यहां से निकाला ना जाएगा। इस तरह ये उम्मत दाखिल हो रही है और इस तरह अल्लाह पाक का इनाम इन पे बरस रहा है। फिर आगे सवारियों पे सवार होकर ये जन्नत की तरफ परवाज करेंगे। एक जगह उतारा जाएगा, वहां बड़ी हसीन और जमील लड़कियां होंगी, चांदी का महल होगा, इस्तकबाल को लड़कियां आएंगी। तो वहां उतरने लगेगा तो फरिश्ते कहेंगे कहां उतर रहे हो? कहेगा ये इनसे मिलना चाहता हूं। वो कहेंगे ये तेरी ही बीवियां हैं पर तेरा मकाम इससे आगे है। फिर उसको दूसरे स्टेशन पे पहुंचाया जाएगा, वहां सोने का महल होगा, याकूत के उसके बुर्ज होंगे, वहां फिर उसको उतारा जाएगा। जैसे जगह जगह बादशाह की सवारी रुकती है, इस्तकबाल करवाया जाता है, फिर मकाम पे पहुंचती है। आज इनका इस्तकबाल करवाया जा रहा है। फिर वहां से गुलाम भी आएंगे और हूर भी आएंगी और बीवियां भी आएंगी। वो उनके लिए उतरना चाहेगा तो कहेंगे नहीं नहीं अभी मत उतरें, ये आपका है लेकिन आपका मकाम इससे भी आगे है। फिर उसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की जन्नत में, जहां याकूत के बाला खाने और याकूत के जगमगाते महल होंगे, नीचे दूध, शहद, शराब और पानी की नहरें होंगी, दाएं बाएं मईन सलसबील के चश्मे होंगे, ऊपर झुके हुए ऐसे खोशे और पके हुए फल होंगे और लंबे लंबे फैले हुए साए होंगे और पानी होगा फव्वारे मारता हुआ, अटकेलियां लेता हुआ,
پانی کی موجوں میں بھی نغمے ہوں گے، سر ہوگا، ساز ہوگی، آواز ہوگا، اور سامنے غلمان ہوں گے کمر بند، چاق و چوبند، اور تخت بچھے ہوئے ہوں گے، قالین ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سجائے ہوں گے۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پر جو کہتا بطائنھا من استبرق، ارے میرے بندو تمہیں پتہ ہے میں نے جو تمہارے لیے قالین بچھائے ہیں اس کا اوپر تو مجھ سے پوچھو نا۔ دیکھو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ کڑھائی کرتے کے اوپر ہوتی ہے، کوئی نیچے بھی کڑھائی کرتا ہے، کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے، بنیان تو نظر نہیں آتی، کرتے کا نیچے نظر نہیں آتا، سامنے کڑھائی کی جاتی ہے، بازوؤں پہ کی جاتی ہے، اندر کو ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے، کڑھائی اور جو بھی کشیدہ کاری ہے باہر کی جاتی ہے۔ تو آپ اس آیت پہ غور کرو، میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے جو میں نے تیرے لیے قالین بچھائے نا، قالین، میں تمہیں اس کے اوپر کا حال نہیں بتاتا، نیچے کا بتاتا ہوں، جو نیچے زمین پہ بچھ جائے گا، جو نظر بھی نہیں آئے گا، وہ جو نیچے والا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ تیری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، تو اوپر والی کڑھائی میں نے کیسی حسین کی ہوگی۔ اللہ بطائنھا، یہ قالین نہیں بچھے ہوئے، قالین، اس کے نیچے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا استبرق ہوگا،